मतलब संविधान कोई बदल नहीं सकते, किसी के बाप का बाप भी आएगा तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। मोदी जी ने बार बार बताया कि मैं संविधान को मैं मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री हूँ। बार बार मोदी साहब की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बताया है कि आरक्षण कोई धोखा नहीं है, संविधान कोई धोखा नहीं है, लेकिन समाज में फूट पैदा करने के लिए। हमारे साथ रामदास अठावले जी, उनसे खास बातचीत करते हैं। रामदेश, आप यहाँ पर आए हुए हैं। रामदास जी, यहाँ जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, एक हुजूम देखने को मिल रहा है, क्या लगता है क्या समीकरण बदलेंगे इस बार? मतलब यहाँ पीयूष गोयल जी उत्तर मुंबई से महायुति के उम्मीदवार मतलब यहाँ से खड़े हैं और नरेंद्र मोदी जी के बहुत बड़े विश्वासु मंत्री है। उन्होंने मंत्री पद पर अनेक मंत्री पद संभाला है, राज्यसभा के नेता के रूप में उन्होंने काम किया है और वो मुंबई वासी है। मुंबई में उनके पिताजी बीजेपी के ट्रेजरर थे, उनकी माताजी मतलब माटुंगा की एमएलए थी और राजनीति से उनका बहुत नजदीक का संबंध है। तो हमारे मंत्रिमंडल में एक सीनियर नेता मंत्री नाते उनका बहुत अच्छा काम है और नरेंद्र मोदी जी ने उनको उत्तर मुंबई से खड़ा किया है क्योंकि वो लोकसभा में आना चाहिए। पूरे देश भर में माहौल है, हम 400 पार करने का जो माहौल है, ये माहौल पूरे देश भर में है। कम से कम 48 सीटों में से 40 तक सीटें हमारी चुनकर आएगा, ऐसा पूरा विश्वास है। और अगर से मुंबई की बात करते हैं तो कितनी सीटें आने वाली है एनडीए गठबंधन की? हाँ, तो मुंबई में जो 6 सीटें हैं, 6 सीटें हमारी चुनकर आएगी। मतलब 2019 में 6 की 6 सीटें महायुति की चुनकर आई थी। अभी भी मतलब पीयूष गोयल के साथ साथ बाकी की भी सीटें चुनकर आएगी और नरेंद्र मोदी जी मतलब आज यहाँ मेगा रैली करने के लिए इधर आ रहे हैं और जाग जाएगी मुंबई की वैली, जाग जाएगी मुंबई की वैली, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं आज यहाँ वहाँ रैली। तो मोदी जी आज यहाँ आ रहे हैं, परसों मतलब शिवाजी पार्क में सभा है, तो मुंबई की सभी सीटें चुनकर आएगी और देश को विकास की दिशा से ले जाने के लिए मोदी जी वोट मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन जो लगातार इंडिया गठबंधन की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि 400 पार सीटें लाके आप लोग कहीं ना कहीं परिवर्तन करना चाहते हैं संविधान में, उस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि बेफजूल बातें हैं। मतलब संविधान कोई बदल नहीं सकते, किसी के बाप का बाप भी आएगा तो संविधान नहीं बदल सकते हैं। मोदी जी ने बार बार बताया कि भाई संविधान को मैं मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री हूँ और मैं गरीबों को मतलब न्याय देने वाला मैं मंत्री हूँ, सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय और लोकतंत्र को मजबूत करने वाला मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो मुझे लगता है कि बेफजूल बातें की जा रही है, आरक्षण निकाल देंगे। बार बार मोदी साहब की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बताया है कि आरक्षण कोई धोखा नहीं है, संविधान को कोई धोखा नहीं है, लेकिन समाज में फूट पैदा करने के लिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सारे दलित समाज को मैं आह्वान करना चाहता हूं कि बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। ये झूठा प्रचार इंडिया आघाड़ी का है और संविधान को मजबूत करने का काम मोदी सरकार करने वाली है। कल हमने देखा प्रधानमंत्री के प्रस्तावक में भी दलित थे, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश में या बसपा हो, वो ये कह रही है कि बीजेपी दलितों का भला कभी नहीं करने वाली है। मुझे लगता है कि बसपा हो या समाजवादी पार्टी हो, उन्होंने मतलब सत्ता उनके हाथ में आने के बाद उन्होंने कितना भला किया है, दलितों का भला हो रहा है। जो बैंक अकाउंट में जो बैंक अकाउंट खोलो उसमें तो दलितों की बहुत बड़ी संख्या है, उसमें जो मतलब मुद्रा योजना है उसमें बहुत बड़े दलितों को लोन मिला है। बहुत जो गैस सिलेंडर की उज्ज्वला योजना उसमें बहुत सारे दलितों को मतलब गैस सिलेंडर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान मिला है, आयुष्मान भारत का मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा मिला है। ऐसे कई जो निर्णय सरकार ने लिए हैं और उसका फायदा दलितों को हुआ है और दलितों को भला करने वाले नरेंद्र मोदी है और कोई नहीं है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आप पीयूष गोयल जी के लिए प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर, ये बताइएगा कितना जीत का मार्जिन रहने वाला है? सीट का मार्जिन अभी ये जो मतलब पीयूष गोयल जी की सीट है, ये बहुत ही मतलब एजुकेटेड उम्मीदवार मतलब नरेंद्र मोदी जी ने दिए है और लगातार पीयूष गोयल जी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि यह मार्जिन कम से कम 2 लाख से भी ज़्यादा मार्जिन यहाँ मिलेगा और पीयूष गोयल जी बड़े मार्जिन से यहाँ चुनकर आएगी। बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना, साफ तौर पर रामदास अठावले ये कह रहे हैं कि इस बार जीत का जो अंतर है वो काफी बड़ा रहने वाला है और एनडीए सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है 400 पार सीट ला करके। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं मीनाक्षी, रतन रिपब्लिक भारत, मुंबई। मतलब संविधान कोई बदल नहीं सकते, किसी के बाप का बाप भी आएगा तो संविधान नहीं बदल सकते हैं।
मोदी जी ने बार बार बताया कि मैं संविधान को मैं मजबूत करने वाला प्रधानमंत्री हूँ। बार बार आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से बताया है कि आरक्षण कोई धोखा नहीं है, संविधान कोई धोखा नहीं है, लेकिन समाज में फूट पैदा करने के लिए